मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया क्या? बराबर बराबर भाई साहब, मॉर्निंग वॉक का टाइम था, आदमी चला गया मॉर्निंग वॉक करके। अच्छा, आपको कैसे पता? किसी प्रकार में मतलब आप भी साथ में जाते होंगे? मैं थोड़ी इतनी जल्दी थोड़ी मॉर्निंग करता स्कूटर वाले भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ, आप बिल्कुल टाइम पे आए हो। हमने कवि सम्मेलन जल्दी शुरू कर दिया। पेंटागन में बम विस्फोट हुए थे ना, तो वही लोग बचे थे जो लेट पहुंचे थे। अच्छा है। बैठ जाओ भाई साहब, भाई साहब बैठ जाओ। ये तो कोई भी टावर समझ के वाईफाई कनेक्ट कर देगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सर्दी है, साल ओढ़ी रखी है, हाथ आपके, ठंड वंड की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बैठ जाओ भाई साहब, भगवान ने सुनने के लिए कान दी तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया हो ना, बैठ जाओ। अभी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, जोश से कहा एकदम, और सबको एकदम बिठाया। ऐसा लग रहा था जैसे लेडीज पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो। नहीं, ताली इतनी जल्दी मत बजाओ, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लग रहे हो। ऐसा लग रहा है भाई साहब आप तो तंबाकू कूट रहे हो। बहुत बढ़िया। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शब्दों की बहुत अच्छी बात की, माँ सरस्वती की बहुत अच्छी वंदना की बहन ने, और हमारे इमरान भाई ने। इन्होंने बहुत मीठे गले से गाया, मैं चढ़ के गले से गाऊंगा। इन्होंने बहुत डूब के गाया, मैं तैर के गाऊंगा। इन्होंने हृदय से गाया, मैं आमाशय से गाऊंगा। शब्दों की बात है, शब्दों की देवी की बात हुई। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे फेटा था। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। मैंने फोन को माइक पे लगा दिया, भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया। वीर रस की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी। रात को 3:30 बजे जनता घरों से बाहर आने लगी। ये शब्दों का खेल है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सूर कबीर मीरा तुलसी गायत्री सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे, शब्द ही रूठे भाग जगा दे। अरे रामा दल में भाई साहब एक गाना चला कि सावन में लग गई आग, पर मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लग गई। शब्दों का खेल है। एक गाना चला, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आजकल गानों में कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। वो गाना आया, आजा पानी 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 पानी। कोई लॉजिक नहीं है आजकल गानों में। पहले दिमाग लगता था, 1-1 2-2 साल लग जाते थे गाने बनने में। वो एक गाना चला, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चल रहा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एक वो आया, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली खा। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में और आग लगे। यार ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए ना, आग कैसे लगी। हम तेरे शहर में आए। आगे दाद जी प्रणाम, सारा काम निपटा के आ गए। प्रणाम करता हूं भाई साहब। एक दादी ने मुझसे पूछ लिया, सुशील जी, एक 90 साल के दादा ने पूछा, सुशील जी शादी कर लो। मैंने कहा कर लो, के कुंवारी से करूं के विधवा से। मैंने कहा कुंवारी से कर लो, विधवा अपने आप हो जाएगी।
दो तीन चार करो अबे लो। एक 25 सरदार चलती हुई ट्रेन में चढ़े, 25 सरदार चलती हुई ट्रेन में चढ़े। मैंने कहा वेल डन। वो बोले कि खाक वेल डन, जिसको छोड़ने आई थी वो तो रह ही गया। अच्छा है। एक टकला आदमी अपनी पत्नी से बोला मैं सब कुछ कर सकता हूं। पत्नी बोली अबे तू कंगा तो कर ही नहीं सकता। एक औरत काली कट, एक औरत काली कट सिंदूर लगा के बोली कैसी लग रही। पति बोला ऐसा लग रहा कि भैंस का माथा फट गया बीच में से। एक 200 किलो का आदमी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आदमी, मेरे से बोला सुशील जी वजन कम करने का कोई उपाय बताओ। मैंने कहा गर्दन कटा लो, 20 किलो कम हो जाएगा। ये स्थिति है साहब, गानों में कोई लॉजिक नहीं। वो गाना चला, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया? किराए से कमरा लेके वही रहने लग जाता। वो एक छई छप्पा छई आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, लहरों पे लड़की चल रही है, लड़की की डाकन है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समंदर पार। समंदर में लड़की चल रही है, लड़की की पनडुब्बी है कि चक्करवात है। पैसा पैसा करती है, क्या करती है? पैसे का पैसे की लगा दू ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, तू जो हो जाए मेरी। पैसे की बारिश कर दिया। आदमी कुबेर है। कब छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। यार तू प्यार कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक तुझे प्यार करूं, फिर सुबह से लेके। वो गाने देखो आप। मैंने कहा यार आदमी है, हीमेन है। शब्दों का खेल है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सूर कबीर मीरा तुलसी जायसी सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही जीत होती। शब्द ही सावन में आग लगा दे, शब्द ही रूठे भाग जगा दे। अरे रामा दल में, अरे रामा दल में, अरे रामा दल में तैयार न था, रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को। तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को विसरा बल याद दिलाया था कि हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। क्या बात। तल तला तल तल वितल सतलोक तपलोक भूलोक में घनघोर अंधेरे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरुण कुबेर ने करबद्ध विनती की थी, तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, जामवंत के शब्दों की ताकत से, जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया, और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का संहार किया। अच्छा है, ये शब्दों का खेल है कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे। 2-2 रुपए में लोहपत दामनियों में भिक्षाटन करके जीवन वृत्ति कमाने वाली रानू मंडल के ऊपर जब सरस्वती देवी की कृपा होती है तो वह रातों रात फिल्मों की एक डिमांड बन जाती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे। अरे जिसने करोड़ों मन को कृष्णमय बना दिया, ऐसी वाला को मीरा कर दे। ये शब्दों का खेल है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। मैंने फोन को माइक पे लगा दिया, भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया।
वीर रस की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी। रात को 3:30 बजे जनता घरों से बाहर आने लगी। गली के सारे कुत्ते भौंकने लगे, बाड़े में बंधे जानवर चौंकने लगे। गश्त लगाने के लिए सोए हुए सिपाही थे जो जाग गए, और चोरी करने आए थे जो चोर भाग गए। अरे कविता सुनकर 6 माह से लगा भूत भी फरार हो गया, और 2 माह पहले ही बच्चे का अवतार हो गया। वो कोई कवि और कोई नहीं, आपके मनोहर जी, वो जो पूरे देश में नाम कमा रहे हैं, जो यहाँ पर कविता की धरती पर जिनका जन्म हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने एक बहुत अच्छी महफिल सजाने का प्रयास किया। मैं नवीन जी बालकृष्ण जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। श्री हरिवंश राय जी बच्चन की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा है, एक गीत लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए इन पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से ताक रहे होंगे, ये भाग परों में चिड़िया के, बरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। धन्यवाद।